और मुख्यमंत्री जी से मैं इस्तीफे की मांग करता हूं नैतिकता के आधार पे। अगर जो है एसएचओ ने चैन तोड़ ली, चैन ही छीन के ले गया एसएचओ उसकी पत्रकार भाई की, उसका कैमरा तोड़ दिया और आम लोगों के ऊपर जो शांतिपूर्वक तरीके से बैठ। विधायक जी 13 दिन हो गए जो जीवन कुंडू की हत्या हुई थी और अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला। आज ही कॉल थी कि यहाँ से जाएंगे मुख्यमंत्री विरोध करने के लिए, तो किस तरह का प्रशासन का पुलिस का रवैया रही? आज जो बताया कि लाठी चार्ज हुई है, महिलाओं को बुजुर्गों को लाठी मारी गई, गाड़ियाँ तोड़ी गई है। सबको राम राम। देखिए, बड़ा ही सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बड़ी खुशियां लोगों के अंदर थी, हमारे लोगों में भी बड़ी खुशियां थी कि हम भी स्वतंत्रता का जश्न मनाए। परंतु जिस प्रकार से जीवन कुंडू हत्याकांड हुआ है, 4 अप्रैल को हुआ था। 4 अप्रैल के बाद 4 अगस्त को हुआ था। 4 अगस्त के बाद ये परिवार, पीड़ित परिवार, न्याय के लिए जिला सचिवालय हिसार के अंदर बैठे। शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री जी 9 अगस्त को हिसार आए, परिवार ने मुलाकात करी। कोई आश्वासन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से परिवार को नहीं मिला। और अब भी सरकार को जो महापंचायत हुई 12 तारीख को महापंचायत का अल्टीमेटम था, मैं भी गया था उसमें। उसके अंदर सरकार को ये कहा गया कि भाई आप जल्द से जल्द, जो मैन एक्यूज है रमेश सत्री और मोलड़, वो दोनों अब तक सरकार की गिरफ्त से बाहर है। तो ये कहा गया कि भाई दोनों को गिरफ्तार करो हम, ताकि हमारे भाई जीवन कुंडू का संस्कार कर सके, परिवार को न्याय मिल सके, परिवार को संतुष्टि हो। परंतु आज जो है 13 दिन हो गए। उसके बाद 1 दिन का टोल प्लाजा बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया था कल का। पूरे हरियाणा के टोल प्लाजा बंद किए गए। आज जो है महापंचायत ने ये कहा था कि भाई हम मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए आंसी जाएंगे, या तो मुख्यमंत्री जी सौहार्दपूर्ण तरीके से परिवार को बुला के बात करें, नहीं तो उनका विरोध किया जाएगा। और स्वाभाविक भी है, अगर किसी पीड़ित परिवार के घर लाश पड़ी हो 13 दिन से, उसको न्याय ना मिले, तो परिवार तो स्वाभाविक है करेगा ही परिवार। और आज लोग न्याय के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे शांतिपूर्वक तरीके से। पुलिस ने, यहाँ पे एसपी साहब भी थे, एक रविंदर सिंह डीएसपी था, उन्होंने लोगों के सिर फोड़ गए, डंडे मारे। मीडिया के साथियों को, एक मीडिया वाला साथी दिखा रहा, क्या नाम बता रहा था वो, मनिक का जो है एसएचओ ने चैन तोड़ ली, चैन ही छीन के ले गया एसएचओ उसकी पत्रकार भाई की, उसका कैमरा तोड़ दिया और आम लोगों के ऊपर जो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, उनके किसी के सिर फोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार, एक क्राइम का प्रदेश ना बनाए क्या बना दिया। भाई जो क्राइम का प्रदेश बना है, इससे लोगों को मुक्ति चाहिए। लोग शांतिपूर्वक तरीके से, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने अपने खून से सींच के आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया, उस देश को फिर से पूंजीपति लोगों का या आरएसएस के लोगों का, सत्ताधारी जो लोग बैठे हैं, उनका गुलाम ना बनाए। लोगों को न्याय मिले, लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सके। आज प्रदेश में 100 से ज़्यादा गैंग सक्रिय है, 100 से ज़्यादा गैंग। हर रोज़ हरियाणा के अंदर किसी ना किसी कोने में गोलियां चलती है, हर रोज़ लूट के, किसी न किसी के डकैती के। अभी जो है दादरी के अंदर 7 लोगों के ऊपर गोलियां चली, करनाल के अंदर मर्डर हो गया, हिसार के अंदर हमारे भाई जीवन कुंडू का बर्बरतापूर्वक मर्डर हुआ। 3 दिन पहले जो है कैमरी गांव के पूर्व सरपंच के घर जाके गोलियां चलाई। तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश क्राइम का प्रदेश बीजेपी की सरकार ने बनाया। और मुख्यमंत्री जी ने आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जो लोगों के ऊपर लाठियां चलाने का आदेश दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मुख्यमंत्री जी से मैं इस्तीफे की मांग करता हूं नैतिकता के आधार पे। अगर लोगों को न्याय नहीं दे सकते, प्रशासन आपके अधीन नहीं है, प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, 13 दिन में भी अगर अपराधी बेखौफ जो है बाहर घूम रहे हैं, तो मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे। सर, आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार वाले तो ये कहते हैं जो भी नेता मंत्री है कि हमने हरियाणा से गुंडा राज खत्म कर दिया। तो ये क्या, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप पत्रकार हो, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, हर रोज रेप हो रहे हैं,
हर रोज डकैतियां हो रही है, हर रोज सड़कों पे जो है लोगों के आगे गाड़ियां अड़ा अड़ा के गुंडे बदमाश आम नागरिकों को पीट रहे हैं। तो ये क्या है? हौसला बुलंद हो रहा है जी, मर्डर करके ना सर तो फिर मैं आप पत्रकार भाइयों से ही पूछता, आप ही बता दो भाई, गुंडा राज खत्म हुआ है या बढ़ा? ये क्या है? ये गुंडों ने ही करा जीवन कुंडू का हत्या। 13 दिन से बेचारे का संस्कार नहीं हो रहा, परिवार दुख की घड़ी में है, उनके घर में तवा नहीं चढ़ा, रोटियां नहीं बन रही, और मुख्यमंत्री जी यहाँ खुशी मनाने फिर यहीं आ रहे हैं जहाँ का वो जीवन कुंडू है। क्या मुख्यमंत्री जी को और जिला नहीं मिला था कोई? और किसी जिले में जाके कर लेते ध्वजारोहण। तो जो है मुख्यमंत्री जी जले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। और अगर सरकार नहीं चलती मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन उनके काबू में नहीं, अगर 13-13 दिन में भी अपराधी नहीं पकड़े जाते, तो मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा दे। विधायक जी, आप भी इस समय मौके पहुंच गए थे, आपने बात की एसपी साहब से? मैं डीएसपी साहब से बात करने के लिए आगे बढ़ा। हमारे प्रधान जी है सरबत पुनिया जी, और हमारे पीटीआई थे हसनगढ़ से राम कुमार जी, उनके खोद मारी गई। इतने बड़े बड़े लोगों पे हाथ उठाया पुलिस ने, सामने नहीं, मेरे भी धक्के मारे गए हैं। डीएसपी रविंदर सिंह था शायद, हमें सब साथियों को धक्के मार के लाठियों की खोद मार के इधर लेके आए हैं। हम अपनी बात करना चाहते भाई, आपने लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए पुलिस ने लठ मार मार के, टायरों की हवा निकाल दी, टुटियां तोड़ दी टायरों की, और मीडिया वालों के कैमरे तोड़ दिए। मैं ये कहना चाहता, जो हमारे साथियों की उधर गाड़ियां ट्रैक्टर खड़े हैं, शांतिपूर्वक तरीके से उनको लाने दे। मुख्यमंत्री जी जाली हो गए, वो अपने साधन लेके जाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस जो है लोगों पे हाथ उठा रही है, खोद मार रही है, डंडे मार रही है। तो ये कहाँ का प्रशासन है? लोग शांतिपूर्वक तरीके से न्याय मांग रहे हैं और पुलिस उनको लाठी डंडों से सिर फोड़ रही है। ये मैं समझता हूँ, ये प्रदेश अब जो है आम लोगों के रहने लायक प्रदेश नहीं रहा, ये क्राइम का गढ़ बन चुका है। और सरकार जो आरएसएस की है, आरएसएस की विचारधारा कभी भी शांतिपूर्वक नहीं रही। देश की आज़ादी में, आज देश की आज़ादी का दिन है, आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहा। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, आज उनके नाम पे रोटियां सेक रहे हैं और जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लोग बेचारे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। धन्यवाद। आप पे कोई पावर आओगी उस